नमस्ते जी, मेरा नाम है देव तिवारी। आप देख रहे हैं वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। देखो, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस वीएलडीए का बताने में आपको लेट हो गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और थोड़ा मैंने एनालाइज भी कर लिया। आप लोगों के डाउट बीच में बहुत है, तो साथ के साथ सोल्व करता हुआ चलूंगा। एक बार रुको। सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि नॉन साइंस में क्या आएगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस चेंज हो गया यार, ये क्या हो गया, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो सब कुछ बताऊंगा। और एक बात कहना चाहता हूं, भैया पढ़ लो, क्योंकि अब की बार बच्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, बच्चे बढ़ने का मतलब है कि कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी और शीट मिलने भी मुश्किल हो जाएगी। तो क्यों? क्योंकि एनी स्ट्रीम कर दिया है। तो चलो, ज्यादा टाइम तो लगाता नहीं हूं, लेकिन उससे पहले एक काम कर दो, आपके डाउट सबसे बेस्ट सोल्व करता हूं, चाहे वीएलडी हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पर्टिकुलर वेटनरी को टारगेट करके मेरी एक सिंगल नीच है और मैं भी इसी लाइन में हूं। नीच मतलब एक पर्टिकुलर नीच को कवर करता हूं, वो वाला नीच नहीं, नीच आदमी नहीं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और चलते हैं। आपको प्रोस्पेक्टस में साथ साथ डाउट भी सोल्व करूंगा और मेन चीज भी बताऊंगा। तो चलो स्क्रीन पे। तो गाइस, प्रोस्पेक्टस में देखो, वीएलडी और डीवीएलटी का एक साथ प्रोस्पेक्टस है ये, तो मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा। ये हमारे वाइस चांसलर अभी यूनिवर्सिटी के जो चेंज हो चुके हैं, डॉक्टर राजाशेखर वेंद्रू, जो पहले वाले थे, एक्चुअली कुछ कन्फ्लिक्ट हो गए थे जिसकी वजह से वो चेंज हो गए हैं यूनिवर्सिटी में। चलो, इससे आपको क्या, आपको तो एडमिशन लेना है, ज़्यादा नहीं सोचते। अब बात करते हैं डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म। 16 सितंबर से लेकर 30 तक रहेंगे। 30 तक ही मानो, क्योंकि वैसे 4 तक है विद लेट फी। लेट फी क्यों ही देनी है, ठीक है अपने को। तो अपने को फॉर्म मानने 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक भर देना फॉर्म, ज़्यादा टाइम लगाना मत। सेम डीवीएलटी के हैं, और डीवीएलटी और इनके बारे में एक पर्टिकुलर, इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है। वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने मेन फॉर्म बता दिए थे, कॉलेजेस बता दिए थे, कुछ ज्ञान की बात बता दी थी थोड़ी बहुत, जो आपके काम आ सकती है। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो होगा, ठीक है। और डीवीएलटी का मैंने पहले ही बताया था कि एडमिशन नीट बेस्ड होता है, ठीक है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं, सर मेरे इतने नंबर आए हैं, डीवीएलटी में हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप्लाई करो, लेकिन उसके अंदर मैंने टर्म एंड कंडीशन बताई हुई है कि डीवीएलटी कौन ले सकता है, ठीक है। वो वाली वीडियो देख लो। और जो आपकी काउंसलिंग होगी वो वेटनरी ऑडिटोरियम एंड कमेटी रूम के अंदर होगी। काउंसलिंग जब होगी बाद में, जो ये काउंसलिंग में, और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 27 को, उससे एक हफ्ता या 10 दिन पहले तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो साइट विजिट करते रहना एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेन चीज आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो 2000 फॉर्म फीस है वीएलडीए की, ठीक है, और इसकी डीवीएलटी की भी, जनरल वालों के लिए जितनी भी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये 500 किसके लिए? एससी और डिप्राइड एससी, बीसीए बीसीबी कैटेगरी के लिए। बाकियों के लिए 2000 फीस है, चाहे डीवीएलटी हो चाहे वीएलडी हो। डीवीएलटी का सीधा है, डीवीएलटी का फॉर्म फिलअप किया आपने, डीवीएलटी का, ठीक है, डीवीएलटी का फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी डायरेक्ट, ठीक है। और वीएलडी में क्या होगा? वीएलडी का आपने देखो फॉर्म फिलअप किया, ये फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपका क्या होगा? इसके बाद आपका होगा एंट्रेंस। एंट्रेंस होने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब होता है कि भाई आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वहां जाके एडमिशन ले रहे हो। एंड एडमिशन लेना मतलब एक तरह से काउंसलिंग। काउंसलिंग दो तरीके की होती है। एक एडमिशन लेना, दो तरीके का मतलब कि आप कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पे लिस्ट लग रही है, बातचीत चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, सब प्रोसेस हो रहा है, मतलब एडमिशन लेने को एक तरह से वो काउंसलिंग को बोल दिया था। काउंसलिंग हो रही है वहां पे, तो काउंसलिंग अटेंड करनी है सबको जब एडमिशन लेना है, ठीक है। आप कॉलेजेस बता देता हूं। देखो, एक तो मेन गवर्नमेंट कॉलेज आईपीवीएस लुआ हिसार, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं एफिलेटेड, वो आपको पता ही है। आईआईवीआर, एसडीएस, एमआर कॉलेज, वेटनरी साइंस हसनपुर झज्जर, उसके बाद आइडियल कॉलेज टैगोर, श्रीराम जी, जय श्रीराम, जनता कॉलेज, आरएसएम, भूमिका इंस्टीट्यूट, अपेक्स इंस्टीट्यूट, ये कुछ कॉलेजेस आपको पता ही है। लगभग आप मान के चलो 16 तो अपने पास क्या है, यहां लिख देता हूं बीच में बड़ा बड़ा, 16 तो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। जिसके अच्छे नंबर आए उसको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा, जिसके कम नंबर आए उसको प्राइवेट मिल जाएगा। प्राइवेट में भी दो टाइप की सीट होती हैं। थोड़ा सा नीचे एक जगह ढूंढ लेते हैं, हाँ यहाँ, सॉरी ये तो ऊपर आ गया यार। प्राइवेट में दो टाइप की सीट होती है, जैसे प्राइवेट कॉलेज है, ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में दो टाइप की सीट होती है, एक होती है एसक्यू, एसक्यू, एक होती है एमक्यू। अब एसक्यू एमक्यू क्या है? एसक्यू है स्टेट कोटा, ठीक है, स्टेट कोटा है मैनेजमेंट कोटा। स्टेट कोटा की फीस होती है, जो हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं वो स्टेट कोटा पे एडमिशन लेंगे ओनली, और इनकी फीस भी मैनेजमेंट कोटा से थोड़ी सी कम होती है, मतलब लेस फीस होती है। मैनेजमेंट कोटा में आप हरियाणा वाले भी एडमिशन ले सकते हो और अदर स्टेट के भी एडमिशन ले सकते हो, और फीस जो इसकी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है मैनेजमेंट कोटा की। तो नंबर अच्छे लोगे तो क्या, अच्छे नंबर लोगे तो क्या होगा आपका, जस्ट 1 सेकेंड, नंबर अच्छे लोगे तो आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा कम फीस पे। और ठीक है, थोड़े कम आ गए लेकिन फिर भी आपको स्टेट कोटा पे एडमिशन मिल जाएगा हरियाणा के अंदर। उसकी फीस लेस तो नहीं होती भाई, 1.5 लाख तक तो जाती है, बट मैनेजमेंट से तो कम ही होती है। लेकिन और कम नंबर आए तो मैनेजमेंट सीट पे नंबर पड़ेगा, जिसकी फीस अब की बार शायद 2.5 लाख के आसपास है। वो मैं आपको फीस का आगे बता दूंगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट कैसे है, मतलब कि
एडमिशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, तो उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनता है। आप लुआस को, मतलब कि आपका जब एडमिशन होगा ना तब डिमांड ड्राफ्ट होता है कि आरटीजीएस कर सकते हो आप, लुआस के बैंक अकाउंट में आपको फीस देनी पड़ती है काउंसलिंग के टाइम पे। वो चलिए आगे का प्रोसीजर है, उसमें अभी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब कि साइट विजिट करते रहो क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अपडेट आएगा। अपनी फैमिली आईडी अपडेट रखो क्योंकि आपको अगर जो भी कैटेगरीज वाइज हो आप, और कुछ एनेक्सर्स है नीचे दिए हुए हैं, प्रोस्पेक्टस में पढ़ लेना, वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और जो कॉलेज की प्रेफरेंस डालेंगे वो सही डालना क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। एक बार लॉक हो गई तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है। और ये बीसीबी बीसीए कैटेगरी वालों के लिए कैटेगरी लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल सही बात है ये भी। और ये आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कलर साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। और ये मेन चीजें हैं, मतलब ये होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। और कुछ रैगिंग का आपसे कुछ ये एनेक्सर फिल करवाएंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो वहीं हो जाएगा। बस कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, आपके पास नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए। मेन चीज़ें जो आपके पास, जो सबको डाउट आते हैं वो मैं क्लियर करता चलता हूँ, ठीक है। फिर एडमिशन होने के वो फॉर एंट्रेंस होने के बाद आपका काउंसलिंग का आएगा, वो काउंसलिंग डिटेल्स आपको साइड में मिलेंगी, कब काउंसलिंग कैसी होगी। और कुछ, हाँ, एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बच्चों का यहाँ डाउट आ रहा था इसमें, मतलब कि हरियाणा के अंदर ये जो आपको कॉलेजेस की लिस्ट दिख रही है इसके अंदर पूछ रहे हैं संस्कारम कॉलेज कहाँ गया। मतलब कि एक डाउट है, बोला ना, सारे डाउट जितने एक ही वीडियो में जो पूरी देखेगा ना सब एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। संस्कारम कहाँ गया? संस्कारम कॉलेज आता था ना पहले वीएलडी का, क्या हो गया है कि भैया संस्कारम अब यूनिवर्सिटी बन गई है इंडिपेंडेंट हरियाणा के अंदर। पहले हरियाणा में वेटनरी की एक यूनिवर्सिटी होती थी, कौन सी? अपनी लुआस, ओनली वन एंड ओनली लुआस यूनिवर्सिटी थी ये लुआस। अब क्या है, संस्कारम खुद एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बन गया है, तो ये वीएलडी अब इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी खुद वीएलडी कराएगी अपना, खुद वीएलडी, खुद ये एंट्रेंस भी ले सकते हैं, बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन दे सकते हैं, इन पे डिपेंड करता है। तो अब कुछ पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यूनिवर्सिटी वीएलडी करने की? देखो इनके पास अप्रूवल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। बीवीएससी का भी आई थिंक इंडिपेंडेंट होंगे, बट अभी नहीं होंगे, आगे जाके होंगे बहुत काफी टाइम बाद, और ये तभी होंगे जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब अप्रूवल मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे इसमें इतनी। चलो वापिस टॉपिक पे आते हैं। अब सीधा मेन चीज बता देता हूँ, पैटर्न क्या है वीएलडीए का जो सिलेबस का। और यहाँ पे ही बहुत बच्चों के डाउट है। डाउट क्या है कि देखो जो ऐसे पूछ रहे हैं कि जो क्वेश्चन कितने आएंगे मार्क्स, ये तो मैंने वैसे पहले ही बता रखा है। साइंस के आएंगे 60 क्वेश्चन, नॉन साइंस के आएंगे 40 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। एक मेन चीज नीचे देखो क्या लिखी हुई है यहाँ पे नीचे की, सिलेबस होगा वो टेस्ट विल बी मैट्रिक स्टैंडर्ड का होगा, 10वीं, ठीक है, ऑफ हरियाणा स्कूल। कौन सा? स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर ये बात है कि भाई इसमें कैसे क्या किया जाए कि नॉन साइंस में क्या आएगा, ये थोड़ा सा चेंज दिखा है। नहीं तो पहले तो क्या लिखा होता था, साइंस के 70 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, ऐसा कुछ हो गया। देखो साइंस में क्या आता है, साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो यहाँ कवर हो जाएगी। नॉन साइंस में क्या आएगा, एक तो आएगा मैथ्स आपका, ठीक है, इतना सिलेबस है जो पहले वाला सेम है। थोड़ा सा चेंजमेंट क्या होगा, थोड़ा सा बच्चों की कॉमन सेंस चेक करने के लिए, कॉमन सेंस को चेक करने के लिए क्या आएगा इसके अंदर, थोड़े से जीके के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। अब इसकी कोई तैयारी नहीं होती है, जो भी है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, आपको तैयारी इन्हीं की करनी है क्योंकि मेनली परसेंट इनका है। इसमें थोड़ा बहुत जनरल साइंस का क्वेश्चन आएगा और कुछ एक दो मुश्किल से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, क्योंकि देखो जो बच्चा 80 नंबर स्कोर करेगा ना, तो जिसी के पास जनरल नॉलेज या थोड़ा सा ज्यादा होगा वो 85 स्कोर कर लेगा एंट्रेंस में। तो ये उनके लिए है थोड़ा सा कि थोड़ा सा बच्चा जिसके पास जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई पढ़ाकू ही है बिल्कुल ही। तो जो बच्चा थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी है, जिसमें कॉमन सेंस भी है, वो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर ले, उस अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न बना जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोस्टली बच्चे कर लेंगे, ठीक है। यही सिलेबस है, अब टेंशन मत लो। जो नोट्स हैं जहां से तैयारी कर रहे हो वहां से पढ़ो, और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो वीडियो बना रखी है। वैसे 800 रुपीज ओनली प्राइस है हमारे नोट्स का, काफी 4-5 महीनों से यही रह रहा है, पिछले साल ज्यादा था, इस बार कम कर रखा है। आप ये परचेज कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, पहले वीडियो देख लो, नहीं तो सीधा परचेज करो, सैंपल भी उसमें लगे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं लेने तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी तैयारी करो, बाकी सिंपल सा ये सिलेबस है। पर हाँ, ये नोट्स से काफी अच्छा बच्चों को मदद मिलती है और बहुत अच्छे नोट्स भी, रिव्यू भी अच्छे हैं और सिलेक्शन भी काफी का होता है इनसे। पिछली बार भी अलग आए थे, इस बार भी पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़े से अलग नोट्स हैं। थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शन की, मतलब कि टेस्ट कितने का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो 30 मिनट होंगे वो प्री एग्जामिन फॉर्मेलिटी के लिए होंगे। वैसे 1 घंटा 45 मिनट आपको पेपर सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। वीएलडी का पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, एडमिट कार्ड पहले आ जाएंगे, देख लेना अपना। और टेस्ट सेंटर भी अलाउ कर दिए जाएंगे आपके एडमिट कार्ड पे, सब कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं। बाकी इलेक्ट्रिक सामान अलाउड नहीं है इसके अंदर, ये लिखा हुआ ओएमआर शीट पे सब कुछ करना है, कटिंग ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, बस नॉर्मल सी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और
और थोड़ा डीवीएलटी का बता देता हूँ। नीट यूजी, नीट के मार्क्स होने चाहिए बस आपके, मतलब ट्वेल्थ में जो भी है परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए और मार्क्स अच्छे होने चाहिए। इसमें कुछ खास बड़ी बात है नहीं, इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं। जो मेन थी वो डाउट सोल्व की है मैंने। आगे मैं एक और बता देता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है कि डॉक्यूमेंट जो आते हैं काउंसलिंग के टाइम में, उसमें क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, मेडिकल फिटनेस एग्जाम वहीं होगा, ठीक है, वहीं कर लेते हैं वो। फीस डिमांड ड्राफ्ट में देनी है, उसके बाद ओरिजिनल 2 सेट, मतलब कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उन सबकी 2-2 फोटोकॉपी भी रख लेना अपने पास, एडमिशन के टाइम जरूरत पड़ती है। मैट्रिक की सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब उस पर, और अपना फादर का नेम लिखा होना चाहिए मैट्रिक सर्टिफिकेट पे, नहीं तो डीओबी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 10th-12th की डीएमसी होनी चाहिए। हरियाणा रेसिडेंट हो तो हरियाणा रेसिडेंट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपको एडमिशन मिल जाए वो होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। अपनी फैमिली आईडी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स क्लेमिंग कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह हो तो वहाँ का वो होना चाहिए। और अगर डीवीएलटी के ले रहे हो एडमिशन तो नीट यूजी का आपके पास वो होना चाहिए। वीएलडी वाले मत ध्यान देना इस पे, अगर डीवीएलटी का सोच रहे हो तो इसके अंदर आपका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, नीट यूजी स्कोर कार्ड का फोटोकॉपी, नहीं तो वीएलडी वाले तो डायरेक्ट पेपर ही दे रहे हैं। फिर नीचे कुछ सीट की बात कर रखी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। लुआस ही करवाती है ओनली डीवीएलटी। 20 सीटें हैं, 4 एडिशनल सीट हैं। वीएलडीए की सीट है 1000, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हैं 23 एडिशनल सीट है। वैसे लुआस के अंदर तो वीएलडीए की टोटल 93 के आसपास सीट बनती है, अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे कैटेगरी वाइज, और डीवीएलटी की 24 बनती है लगभग। तो ये ऐसे सीट है। बाकी प्राइवेट में, हर प्राइवेट कॉलेज में लगभग 30 सीट स्टेट कोटा की है, 30 मैनेजमेंट कोटा की है, ऐसी है। 45 करके भी है। और ये एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज में बहु बरोबर में सिर्फ 45 स्टेट की है, 45 मैनेजमेंट की है। बाकी अदर प्राइवेट सभी में 30 स्टेट कोटा की सीट्स हैं, 30 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। ये इनका कोटेशन रहता है सीट्स का ऐसे, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया हुआ है, मतलब कि वीएलडीए में टोटल जो सीट्स हैं उसके अंदर कितनी कैटेगरीज की कैसे सीट हैं, कोटा वाइज है। ये आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल चीजें जो मैंने थी मेन बता दी आपको कि सीट कैसे रहती है, कैसे क्या रहता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि फीस क्या है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फीस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो बात करते हैं फीस क्या है, कितनी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की क्या फीस है। मेन आपको नीचे दिखा देता हूं जो भी मेन फीस है। देखो ये है गवर्नमेंट की 35,000 और 40,000, 14,000 ये फर्स्ट ईयर की फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो कि लुआस है। ये सेकंड ईयर की फीस है लुआस की, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट की कितनी लगेगी, ठीक है। प्राइवेट की फीस, ओहो लाइट चली गई गाइस। तो प्राइवेट का फीस स्ट्रक्चर आपके सामने ये है कि वीएलडीए की ओपन कोटा की सीट है 1,80,000 और मैनेजमेंट की है 2,50,000। ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है। डीवीएलटी की प्राइवेट की दे तो रखी है, बट प्राइवेट कोई कॉलेज है नहीं अभी तक, तो इसका तो वैसे 50 और 1 लाख है। आप वीएलडी की ध्यान दो, ओपन कोटा मतलब कि स्टेट कोटा की सीट है 1,80,000, मैनेजमेंट की है 2,50,000। ये प्राइवेट कॉलेज आपको चार्ज करेंगे। तो लगभग आपको डिप्लोमा इस साल कितने का पड़ने वाला है, 2 और 1 3, 380 और 430, लगभग 4,30,000 का प्राइवेट कॉलेज आपको डिप्लोमा पड़ेगा विदाउट हॉस्टल। हॉस्टल अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हो तो लगभग 1-2 लाख उसकी कॉस्ट हो जाती है। तो मान के चलो इस साल आपको 4 5 30 6 30 लगभग 6 से 6.5 लाख तक का डिप्लोमा पड़ेगा 2 साल का। फिर से वीएलडी अपने पीक टाइम पे आ गया, जो हरियाणा में इतना डिप्लोमा वीएलडी के, मतलब वीएलडी की पहले फीस होया करती थी वही वापस हो गई है। और ये गवर्नमेंट की कुछ फीस लिखी हुई हैं अदर कैटेगरी वाइज, ये फीस है। ये फिर से नीचे फीस का दोबारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि स्टेट कोटा की फीस इतनी है, मैनेजमेंट की इतनी है, और जब एडमिशन होगा तो डीडी या आरटीजीएस आपको इन पे इस नाम पे करवाना है। वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, नहीं बाद में, एक बार तो एग्जाम दो आप। और ये डिटेल में बताया हुआ है कि फीस फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर में किस, मतलब कि 1,80,000 है जो स्टेट की, उसमें ट्यूशन फी इतनी है, सेकंड ईयर की इतनी है, बीच में कौन से चार्जेस किस चीज़ के हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के रिफंडेबल चार्जेस होते हैं, कुछ कैसे चार्जेस होते हैं, ये डिटेल में इस पीडीएफ में समझाया हुआ है। तो टोटल कुल मिला के आपके ये बनते हैं फिर फाइनल आके। ये आपकी फर्स्ट ईयर की स्टेट कोटा की फीस ये है, सेकंड ईयर की स्टेट कोटा की फीस ये है, फर्स्ट ईयर की मैनेजमेंट कोटा की फीस ये है, सेकंड ईयर की मैनेजमेंट कोटा की फीस ये है। तो लगभग आपको डिप्लोमा, वही मैं बोल रहा हूँ, अब की बार महंगा ही पड़ेगा, हॉस्टल वगैरह सब मिला के प्राइवेट कॉलेजेस में ये आपका कहीं ना कहीं डिप्लोमा 6 से 8 लाख जाएगा। स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा का 1-2 लाख का, 1 लाख का लगभग डिफरेंस है, ठीक है।
ये कुछ नीचे एनेक्सर्स हैं जिसको फिल करने हैं, जिसको जो हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिस पे नहीं है तो ये फिल करके स्टैम्प लगवा के ला सकता है, नहीं तो अपने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो मेन अब सामने आए थे वीडियो में, तो मेन बेसिक मैंने सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी है वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई डाउट आया हो, कुछ भी आया हो, कमेंट कीजिए। नोट्स चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। बस अपनी तैयारी में लगे रहिए और कोई ना कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है। हर साल मैं अपडेट टाइम टू टाइम लेके आता हूँ और वेटनरी से रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो, इंस्टा पे सबसे पहले अपडेट देता हूँ मैं, सबसे पहले इंस्टा पे कोई भी अपडेट आता है तुरंत से स्टोरी लग जाती है। तो जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें सबसे पहले पता लग जाता है। तो आप भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तिवारी जी आपको बोल रहे हैं बाय बाय।